हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस ज़ोडिएक रीडिंग्स। ओके, इनका टॉपिक रहेगा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, आपके और आपके पर्सन की क्या पास्ट एनर्जीज़ रही हैं, अभी क्या एनर्जीज़ हैं और फ्यूचर में क्या संभावित एनर्जीज़ हो सकती हैं, उस बारे में ये रीडिंग होगी। ओके, और लास्ट में हम देखेंगे अमूनोलॉजी मैसेज, क्योंकि जो 5 तारीख को हमारा फुल मून आ रहा है उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है वो हम देखेंगे। और हम देखेंगे एक एनिमल स्पिरिट मैसेज ऑल्सो एट द एंड। ओके, सो यस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए एक बार, ओके, उसको भी लाइक कर दीजिए। वहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ इन्वेंशन करने की। ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग की इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। ओके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको किन एरियाज ऑफ लाइफ में आपको काम करने की ज़रूरत है मेनली, और क्या वर्कआउट होगा भी या नहीं होगा। ओके, सो यस, और कितनी देर लग सकती है, कब वो टाइम पीरियड आ सकता है जहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। सो याद रखिए, ये जनरल रीडिंग है। इट इज़ अ जनरल रीडिंग ऑन यूट्यूब। ओके, इसे कई लोग देखते हैं, तो एवरी मैसेज इज़ नॉट मेंट फॉर यू। ओके, जो आपका आपका एक इंट्यूशन कहता है कि ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, उसको आप ग्रैब कर सकते हैं, बाकी मैसेज को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यस, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू। हाय स्कॉर्पियोज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। ओके, हम यहाँ देखेंगे आपकी एनर्जी, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी, और द मिडल रो विल बी, मिडल कॉलम विल बी कनेक्टिंग एनर्जी। ओके, आपके लिए हमारे पास है सन ऑफ पेंटिकल्स यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, और इस पर्सन के लिए हमारे पास है मदर ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, ओके, तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है यहाँ पर हमारे पास। ओके, बहुत ही शांत स्वभाव की, शांति से चीज़ें आगे बढ़ाने वाली, फोकस होकर चीज़ें आगे बढ़ाने वाली, पेशेंस रखने वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है पास्ट में, कि मे भी बहुत पेशेंस रख रहे हैं आप भी और ये पर्सन भी, और काइंड ऑफ आप दोनों, आप लोग एक से ही हैं। ओके, नेचर वाइज या मे भी एक दूसरे को समझने वाइज, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बिल्कुल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी आप भी अभी अपने करियर वगैरह पे फोकस्ड हैं और ये पर्सन भी फोकस्ड है, क्योंकि ये पेंटिकल्स एनर्जी है। ओके, बट यहाँ पर अगेन योर एनर्जी इज़ लाइक, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक्शन लेने वाली एनर्जी यहाँ पे रिसेंट पास्ट में नज़र आ रही है कि आप दोनों ही चाहते हैं कि कोई एक्शन लिया जाए। ओके, एक उत्सुकता है यहाँ पर। लेट्स सी करंट एनर्जीज। We have King of Swords, Six of Pentacles and 10 of Cups. ओके, यहाँ पे आई फील, कुछ लोगों के लिए आई फील मे बी दिस पर्सन हैज़ समबडी जिनकी तरफ इनकी अटेंशन है। ये कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, फैमिली पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस दिस डियर इज़ ऑल्सो हैविंग अ बेबी डियर हेयर, और यहाँ 10 ऑफ कप्स भी है, और 10 ऑफ कप्स में जनरली वो 2 बच्चे यहाँ रहते हैं, तो मे भी यहाँ पे किड्स हैं, इस कार्ड में भी किड्स हैं। तो यस, यहाँ पे वो फैमिली सिचुएशन हो सकती है कि मे बी वन पर्सन इज सिंगल समहाउ एंड अदर पर्सन इज इनटू अ मैरिज सेटअप और फैमिली सेटअप। ओके, अगर ऐसा नहीं भी है तो मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी कंटेंट एंड फैमिली ओरिएंटेड, इनकी बहुत वैल्यूज़ हो सकता है, ठीक है, और ये पर्सन इमोशनली हैप्पी हैं। ओके, वट एवर दे आर हैविंग इन देयर लाइफ, इट इज़ क्वाइट सेटिस्फाइंग इमोशनली। तो एक इमोशनल अच्छे लेवल पर ये पर्सन है, और मे बी ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि मैरिज मटेरियल हैं आप। ओके, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स ही एक वो वाइब भी दे रहे हैं मैरिज मटेरियल वाली। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स इज़ लाइक इमोशनल डिटैचमेंट कार्ड, कि आपको अपने इमोशंस ऐसा लग रहा है कि इमोशंस हमेशा कटवाते हैं
ओके तो आप बहुत ही अपने इमोशंस पे एक हार्शनेस रख रहे हैं, मे बी बहुत लॉजिकल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऑल इन योर हेड। ओके, अपने दिमाग में सब चीज़ें रख रहे हैं। यू आर नॉट फीलिंग दैट मच एज यू आर थिंकिंग, एंड इट इज़ मे बी बिकॉज के यू हैव बीन इन टू दिस सिचुएशन। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टिंग एनर्जी जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स है, विच इज़ अ काइंडनेस कार्ड, चैरिटी कार्ड, या थोड़ा मिलने का कार्ड, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक में भी आप चाह रहे हैं कि पर्सन करें, और इस वजह से मे बी वो एक हार्शनेस है, या आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रख रहे हैं कि मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर दिस पर्सन कि ये भी उतने ही एफर्ट्स पुट करें जितने आप कर रहे हैं। ओके, yes, okay, I will like to clarify this 10 of cups. Okay, yes, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है with the 3 of swords, and it can also be कि maybe this person is married and they are showing to you that they are very happy to have you. Okay, यहाँ एक ट्रिक्स्टर वाली एनर्जी भी हो सकती है किसी किसी के लिए, that they are married but they are showing they want you, they look up to you, or maybe suddenly then they are very happily married again. Okay, so yes, it can be like energetically आप लोग connected हो but वो substance नहीं मिल रहा है आपको relationship वाला. Okay, let's see future. We have Magician. Again 6 of Pentacles is repeating itself. And 6 of Swords. Okay, आप देख सकते हैं इस 6 of Pentacles की दिशा इधर है कि मे बी you have turned off. तो यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहे हैं, और जब आप वो एनर्जी खींच लेते हैं तो मे बी दिस पर्सन इज़ अगेन देयर टू गिव यू दैट लिटिल पीस ऑफ क्रम्ब. ब्रेड क्रम्ब होते हैं ना, तो ब्रेड क्रम्ब में भी देने ये पर्सन आपको आ जाते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन डेफिनेटली और पीपल की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली है, हर कार्ड में दिख रहा है. ऑल्दो आई थिंक यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर सुधर सकती है. और अगेन जब मैं ये कहती हूँ कि मैजिशियन मैनिफेस्टेशन की बात करता है, तो मैनिफेस्टेशन की बात तो करता है बट पावरफुल मैनिफेस्टेशन की बात करता है. ये नहीं कि बैठे रहे उसी एनर्जी में और मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, नहीं. मैनिफेस्टेशन इज़ देयर बट अगेन जो एनर्जी की चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लव. ठीक है, हम सभी यहाँ पे ये टैरो के इतने चैनल्स हैं, सब कुछ है, वी ऑल वांट लव. ओके, तो यहाँ पे वो एक जिनकी दाल नहीं गल रही है कहीं, उनकी कम्युनिटी है सॉर्ट ऑफ, करने वालों की भी, टैरो करने वालों की भी, और जो टैरो देख रहे हैं वो भी. ठीक है, तो यस, इस कम्युनिटी में हम प्यार मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं. कई बार क्या होता है कि वो प्यार हमारे अंदर है, आप बहुत लुटा भी रहे हैं सामने वाले पर्सन पे, बट जो सामने वाला पर्सन है वो अपनी वाइफ चकने को राजी नहीं है, उत्ते चकने को राजी नहीं है, तो उसको छट दो उत्ते ही, तो अपने आप उसको शांति हो जाएगी. ठीक है, एंड अगर वो आपकी उस वाइब्रेशन से मैच होगा तो ही तो आ पाएगा ना. अगर नहीं तो फिर क्या होगा, आपको लो वाइब्रेशनल वाले पर्सन को आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे, या लो कॉन्शियसनेस वाले को, तो वो आपकी एनर्जी को सक करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा. ओके, नथिंग विल बी डन. और आप एक दिन अगेन वही होगा कि आप अपने आप को पहचानेंगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, एंड यू विल मूव अवे एंड यू विल फाइंड समवन हु इज़ अगेन उस वाइब्रेशन पे वो चल रहा होगा, वो पर्सन उस फ्रीक्वेंसी पे होगा. और ये भी नहीं है कि वो पर्सन जो अब आएगा वो परफेक्टली अलाइंड होगा, तब तक कोई आ ही नहीं सकता जब तक आप अकेले नहीं खड़े हो जाते ज़िंदगी में. ओके, दिस इज़ द फैक्ट कि आप जब तक पूरी तरीके से अपनी थॉट्स, अपनी ये चारों चीज़ों की कमांड जब तक नहीं अपने वश में कर लेते, तब तक पॉसिबल नहीं है कुछ भी मैनिफेस्ट करना या अपनी ज़िंदगी का एक कमांड अपने हाथ में लेना. ये 4 चीज़ें हैं. कप्स यानी इमोशंस, ओके, स्वॉर्ड्स यानी थॉट्स, वॉन्ड्स यानी एक्शंस, और पेंटिकल्स इज़ लाइक इस एनर्जी को स्टेबलाइज करना, या आपकी जो फिज़िकल वर्ल्ड भी है. हम फिज़िकल वर्ल्ड को भी भूल जाते हैं, हम थॉट्स के लायक या इमोशंस के लायक या एक्शंस के लायक ही रह जाते हैं. कई बार कुछ लोग अपने पैसे से भी स्ट्राइव करने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लवर.
और दे ड्रॉप देमसेल्फ फाइनेंशियली ऑल्सो। तो हर चीज़ को आपने देखना है और इस एनर्जी को स्टेबलाइज करना है, तब इट विल बी पॉसिबल फॉर यू। और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है इस पर्सन के लिए। तो अगेन इनकी एक मूवमेंट आपसे दूर जाती हुई ही नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं इस कार्ड की डायरेक्शन इस साइड है और इट इज़ अबाउट के लाइक दे वॉन्ट पीस। ओके, दे वॉन्ट पीस एंड देयर मे बी आर अदर पीपल दे वॉन्ट पीस विद। ओके, तो येस यू हैव टू डिसाइड। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है तो भी यहाँ पे मे बी ये जो आपको ऑफर कर रहे हैं इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ओके, एंड यू शुड लुक कि अगर ऐसा ही है तो यू शुड डिसाइड ओके कि आपको क्या करना है। लेट्स सी आ एनिमल स्पिरिट मैसेज, ये हमें बताएगा, थोड़ी गाइडेंस देगा कि आपको क्या करना चाहिए। ओके ओके ओके, आई एम नॉट टेकिंग दिस। ये सही से जब कार्ड नहीं निकलता है तो मेरा मन नहीं करता है कार्ड उठाने का। यस, वी हैव आईबिस एक्सेप्टेंस। यस, एक्सेप्टेंस रखना, जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं प्रत्यक्ष उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना। उसमें अगर लाइक जो भी हम कैसे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं या कैसे हम अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, जो अभी चीज़ें अगर हम उनको रेसिस्ट करते रहेंगे, ठीक है, उनसे फाइट करते रहेंगे तो आप वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जैसे वो वो एक दलदल नहीं होता, उसमें हम फाइट करो तो और ज़्यादा घुस जाते हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ दैट। ओके, अर्थ की एनर्जी ऐसी ही है कि आप जितना इससे फाइट करेंगे आप यहीं रहेंगे, जितना आप इसको लूज छोड़ देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो एक्सेप्टेंस के जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे देखना और उनको एक्सेप्ट करना और अपने नेक्स्ट मोमेंट पे, नेक्स्ट जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आप जैसे देखना चाहते हैं उसमें भरोसा रखना। बट अगेन लोगों से, चीज़ों से अटैच नहीं होना, वो अपने ऊपर, अपने अंदर भरोसा रखना। ओके, एक्सेप्टेंस इज ट्रांसेंडेंस, मतलब आप जो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो उन चीज़ों के पार चले जाते हो। ओके, एंड देन वी हैव सरेंडर टू डिवाइन। ओके, फुल मून का मैसेज है आपके लिए कि सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर। ओके, आपकी हायर फोर्सेस आपका साथ देती हैं बट ओनली व्हेन यू स्टॉप रेसिस्टिंग। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो एक फ्लो है, एक बहता हुआ फ्लो है जिसका करंट है ओम। ठीक है, ओम वो एक वाइब्रेशन है। आपने जैसे सुबह के टाइम देखा होगा, एक हल्की मध्यम सी वाइब्रेशन होती है, इसीलिए उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और कहा जाता है कि उस टाइम पे उठकर आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। तो वो एक वाइब्रेशन, वो एक फ्लो है जिसको हम टाओ भी कहते हैं, TAO, या डाओ, उसको डाओ बोलते हैं। तो ओम बोलिए, किसी भी समाज में कह लीजिए, या हिंदू लोग ओम बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर सब उस फ्लो में यकीन रखते हैं। तो अगेन आप जितना ज़्यादा झटपट आएंगे आप उस फ्लो से लड़ रहे हैं। और जैसा कि ओशो बोलते हैं कि अंश नहीं जीत सकता पूर्ण से, तो पूर्ण यानी जो भगवान है, डिवाइन है, उस पर तो आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। ओके, तो यस, डू इट विलिंगली, डू इट विद फेथ एंड डू इट लाइक यू लव गॉड। ओके, यस, एंड देन यू विल फाइंड कि चीज़ें आपके लिए अपने आप ही सरल हो गई हैं। Okay, so yes, this was a bit lecture-y reading. Okay, I hope it was insightful. I hope it helped. See you again in next readings. Till then, take care, love and light.